गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और बढ़िया सा प्यारा सा फटाफट से छोटू मोटू सा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखा होगा थंबनेल में। रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं। सो गाइज, देखेंगे कि मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आप ज़रूर ये रीडिंग देखें, नहीं दिख रहे हैं तब भी देखें लेकिन मैंने बताया कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं लाइक 1111, 222 या 333, 444, 404, 565, 505, इस तरीके से जो भी नंबर्स हैं अगर आपको दिखते हैं तो ये रीडिंग आप ज़रूर देखें। आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेजेस मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। कैसे जनरल रीडिंग है, याद रहे तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें। जैसे मैंने अभी ये बताया एंजल नंबर्स को लेकर, तो ज़रूरी नहीं कि सभी को एंजल नंबर्स दिखते हों। लेकिन कुछ लोगों को दिखते होंगे। ये जनरल रीडिंग है, कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। जो होती हैं उनको रख लें, जो नहीं होती हैं उनको जाने दें, वो किसी और के लिए होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, थैंक्स कहो यूनिवर्स को, हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो ओके। और अगर 50% रेजोनेट होता है तब भी अच्छा है, तब भी थैंक्स कहना है। जो गाइडेंस है उसको लेना है। पूरा रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं होता है ना, तब भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को थैंक्स कहें और उनसे कहें कि जो आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब आपको चाहिए। आज नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अगली बार प्लीज़ मदर यूनिवर्स हमारे सवालों के जवाब हमें दे देना। और हाँ, इसके बाद भी मैं आपसे कहूँगी कि जब मदर यूनिवर्स को ठीक लगेगा वो तभी आपके सवालों के जवाब देंगी, क्योंकि देखो वो हमारी माँ है, उनको पता है कि हमें हमारे सवालों के जवाब कब मिलने चाहिए, कब नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई शिकायत नहीं करनी है, हमें उनको बस बोल देना है, उसके बाद सरेंडर कर देना है। ठीक है ना। इसके बाद गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, मेल या फीमेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको देख सकते हैं। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं सारे जनरलिस्ट ही हैं, तो कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो है वो सभी के लिए, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक धर्म को मानते हैं, वो है ह्यूमैनिटी। तो भाई हम मानते हैं कि हमें ऊपर वाले ने बनाया और सभी को एक जैसा ही बनाया है, कोई फ़र्क नहीं किया। फ़र्क यहाँ के लोगों ने कर दिया है, तो हमें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि आप किस धर्म या जाति के हैं, हम इन चीज़ों में नहीं मानते। ये जो रीडिंग्स देखते हैं लोग, टैरो कार्ड रीडिंग्स और ये हीलिंग और ये सब कुछ, तो वो स्पिरिचुअल होते हैं, मैं मानती हूँ। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहती है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आओ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो इन चीज़ों में आपको, मुझे नहीं लगता कि भेदभाव करना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों में अभी भी आप फोकस करते हो कि कोई किस धर्म या जाति का है, तो फिर आप भूल ही जाओ इस पाथ पर चलने का, क्योंकि ये पाथ ही ऐसा है। यहाँ पर ऊपर वाला या जिनको भी आप मानते हो वो आपको यही बताते हैं कि भाई इन चीज़ों का हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने किसी में बंटवारा नहीं किया, यहाँ के लोगों ने कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको हवा देना चाहिए, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। बट जो लोग करते हैं अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, छोटी सी जो दुनिया है, यहाँ पर इन सारी बातों को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होता। हमारे लिए सब एक समान है, एक समान यहाँ पर हीलिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। हम सभी एक तरीके से हीलर्स ही हैं। जो लोग नहीं थे वो इस फैमिली का हिस्सा बनने के बाद हीलर बन गए। ठीक है, अपनी हीलिंग करते हैं, साथ साथ दूसरों की भी हीलिंग करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में रही हैं, अगर उनको सोल्यूशन मिला है तो वो दूसरों को बताते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि अरे हमें कुछ अच्छा पता चल गया तो हम दूसरों को नहीं बताएंगे, ये सब कुछ हम नहीं करते। तो आप बेफिक्री से यहाँ पर रीडिंग देख सकते हो और जो भी गाइडेंस है उसको ले सकते हो। आप चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, वरना आपकी मर्जी, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन होता है हर दिन वहाँ पर, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं, अच्छा लगता है, बात कर लेते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो आपका दिल करे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ओम साई राम करके ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वरना ओम साई राम 709 करके अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। ग्रुप पब्लिक ही है। ठीक है, प्राइवेट नहीं है जो आपको नहीं मिले, लिंक की ज़रूरत पड़े। ठीक है, सो गाइज, अब हम देखेंगे अपनी रीडिंग शुरू करेंगे, देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए और ऑफ कोर्स मेरे लिए भी सभी के लिए ही रीडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो मैं देखने वाली हूँ ये कार्ड्स और देखेंगे कि क्या कुछ है।
कितने लोगों से रेजोनेट करता है, कितने लोगों से नहीं। जिनसे करता है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं करता है उनको भी मैंने बताया कि क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो आने वाले समय में। आज मौसम ना थोड़ा अच्छा है तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, वरना वीडियो बनाती हूँ बड़ा गर्मी लग रही होती है और बहुत मुश्किल हो जाती है इस रूम में शूट करना, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। और हाँ, नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को गाइस। बहुत ही सुंदर सा त्यौहार है और मैंने ही पूजा करी है घर में आज। और कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है बाहर। आवाज़ यहाँ तक आ रही है। ओके, कार्ड्स आए हैं भाई, कार्ड्स दो तो देखते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं इनको यहाँ रखूँगी क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स चाहिए और मैं नॉस्ट्रेडामस कार्ड्स भी देखने वाली हूँ गाइस, पता है आज। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी से फाइट हुई है आपकी हाल फिलहाल में या फिर 5 से 6 महीने पहले या 5 से 6 साल पहले किसी से तो आपकी फाइट हुई है जिससे आपको बहुत लगाव था, बहुत ही ज़्यादा। और उनके ना बोलने की वजह से, उनकी चीज़ें छिपाने की वजह से, या फिर उनके किसी तरीके से हो सकता है उन्होंने चीट किया हो, ठीक है, या काफ़ी ईगोइस्टिक हो, तो उनके इस बिहेवियर की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई हो। ये 5 से 6 साल हो सकते हैं, 5 से 6 महीने हो सकते हैं, 5 से 6 हफ्ते हो सकते हैं या दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके लिए। 555 हो सकता है आपको दिखता भी हो, 555, 1010, ओके, या फिर 444, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, वही है, द वर्ल्ड, एंड यू हैव अगेन नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो देखो अब मैं एनर्जी बता देती हूँ, देखिएगा कि किससे रेजोनेट हो रहा है। काफ़ी सारे सिनेरियोज दिख रहे हैं तो उनको मैं शेयर करूँगी। देखो, कुछ तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं और आपके साथ में ऐसा होता हो कि आपके लिए प्रपोजल्स आते हों और जब आप उन प्रपोजल्स को लेकर थोड़ा सीरियस होते हो वैसे ही वो कैंसिल हो जाते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप किसी का अभी तक वेट कर रहे थे और जिनका आप वेट कर रहे थे उनका कुछ ऐसा रहता है कि वो आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और ये कब होता है कि जब तक आप इनका वेट करते रहते हो तब तक तो ये नहीं आते, ठीक है, ये गायब हो जाते हैं, बन जाते हैं मिस्टर इंडिया। ठीक है, गायब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी और के बारे में सोचते हो, सपोज आपने सोचा कि ठीक है इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, अब हम किसी और को देख लेते हैं या जो और प्रपोजल्स हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और वैसे इनका आना हो जाता है। और जैसे ही आपने दूसरों के बारे में सोचना बंद किया और इनकी तरफ आप पलट कर चले, ठीक है, आपने इनकी तरफ देखा, वैसे ये गायब हो गए। तो ये हो सकता है आपके साथ चलता रहता हो और आपको लगता हो कि ये जो साइकिल है ये एंड ही नहीं हो रहा, इसका बार बार रिपीटेशन होता रहता है, तो इसकी एंडिंग कब होगी। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शादी को लेकर काफ़ी सारी डिस्कशन हो रही है, जो मैंने पहले सिनेरियो बताया, या फिर तो वो हो सकता है आपके साथ, ठीक है, कि रिश्ते आते हैं और जब आप उनके बारे में सोचते हो, थोड़ा सीरियस होते हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, या फिर ऐसा है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करता और जब आप किसी और के बारे में सोचते हो वैसे वो आ जाता है, आप अटक जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। फैमिली वाले ये कह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं कि भाई सोचो शादी वादी का, क्या ऐसे ही रहना है ज़िंदगी भर, कुछ बताओ वैसे आगे सोचा जाए। तो आप ना तो हाँ कह पा रहे हो, ना ही ना कह पा रहे हो, ना ही आप सुकून से ज़िंदगी अपनी जी पा रहे हो, और कुल मिलाकर एक तरीके से आपको ये लग रहा होगा कि ये शादी और ये सब कुछ होता ही क्यों है, ये हो ही नहीं तो बड़ा अच्छा हो। अपना काम देखो, जो भी अपना काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, उस पर ध्यान लगाओ और बात खत्म। इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही क्यों पड़ता है, ठीक है। ये तो 2 से 3 सिनेरियोज थे जो मैंने आपसे शेयर किए, आपसे रेजोनेट करते हैं या फिर नहीं। कुछ कार्ड्स मैं और देखूंगी, उससे पहले करूंगी कैमरा अपना थोड़ा ठीक, ये ठीक है।
किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ अपने करियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या तो वो जॉब वहाँ अच्छी नहीं चल रही, या फिर कुछ ऐसा है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन सैलरी जितनी आप चाहते हो उतनी नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स था एंड देन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोन वगैरह हैं आप पर जिनको आपको चुकाना है, लेकिन उस तरीके से आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे कि इन सारी जिम्मेदारियों को आराम से हैंडल कर सकें। ऐसा नहीं है हैंडल नहीं कर पा रहे, वो तो कर रहे हो, लेकिन वो सुकून वाली चीज़ होती है ना कि हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमारा हो ही जाएगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आ रही है आपके लिए, ठीक है। कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो वहाँ से भी आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम है लेकिन हाँ संतुष्ट नहीं हो। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है, मतलब 50% लोग ऐसे हैं जो शायद सो ही नहीं पा रहे हैं इस चिंता में कि क्या करें क्या नहीं। 50% लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब उनको ये लग रहा है कि ठीक है जो है बढ़िया है, लेकिन वो जो चैन सुकून अंदर होता है ना वो नहीं फील कर पा रहे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। किसी ऐसे बंदे के या बंदी के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो किसी ऐसे बंदे के साथ में डील कर रहे हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि ये थोड़ा सीक्रेटिव टाइप है, पता नहीं ये क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, ये इसके साथ में आगे बिजनेस करना ठीक रहेगा या फिर नहीं, या इसके साथ में पार्टनरशिप करना ठीक रहेगा या फिर नहीं। सॉरी गाइस, कैमरा बंद किया था, पार्सल आ गया था उसको पिक करने गई थी। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि हो सकता है किसी के साथ में, किसी ऐसे बंदे के साथ में डील कर रहे हो जिस पर आपको थोड़ा सा शक होता हो, ठीक है। ओके, तो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो। ऑलराइट, सो लेट्स सी। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम दिया हो, कुछ किया हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये सोच कर के क्या होगा उसका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सन, ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है लवर्स, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत का फल मिलने वाला है। बहुत थक चुके हैं, राइट, बहुत थक चुके हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। बट गाइज यहाँ पर सन का कार्ड आ गया है, और जो लोग ये रीडिंग्स देखते रहते हैं उन्हें तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको पता लग गया होगा कि सन का मतलब क्या है। यानी कि जितनी भी डार्कनेस है वो दूर होने वाली है, आपको जो भी चाहिए आपको मिलने वाला है। आप स्टूडेंट हो, आप अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हो, कोई भी दिक्कत है, सन का कार्ड आ गया मतलब संजीवनी है, हर तकलीफ की दवा, ठीक है। यहाँ पर लवर्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये कार्ड्स जो हैं ये बताते हैं कि बहुत ही जल्द विद इन 2 मंथ्स कुछ ऐसा होगा जो कि आपको लगता होगा कि ये होना इम्पॉसिबल है, मतलब कोई ऐसा ड्रीम जो बहुत बड़ा है और आपको लगता होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो ड्रीम्स में ही अच्छा है तो है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकता, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स ऐसा होगा। रियूनियन का अगर आप वेट कर रहे हो तो रियूनियन होगा यहाँ पर, वरना आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिलेगा। आप करियर को लेकर परेशान हो तो वहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई देता है कि किसी से पार्टनरशिप होगी आपकी, और जिनके साथ में पार्टनरशिप होगी उनके साथ मेहनत तो ढेर सारी है, उसके बाद फल भी उसका मिलेगा, ठीक है। जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा फल आपको मिलेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि किसी से मीटिंग होगी, किसी से बात हो सकती है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है, आप अपने पावर में आ सकते हो। और आने वाले 2 महीने इतने शुभ हैं आपके लिए गाइज, आपसे पता है मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ज़रा सा भी निगेटिव मत होना। अगर सिचुएशन सामने से अच्छी नहीं भी लग रही है तब भी आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं 72 आवर्स के लिए रीडिंग देख रही थी और यहाँ पर एंजल से मुझे पूरे 2 महीने का डेटा दे दिया है, ठीक है, कि आने वाले 2 महीनों में क्या होने वाला है। अगस्त तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, अगस्त तो बहुत ही अच्छा है, और आने वाले 2 महीने अलग से जोड़ लो, खुशियां ही खुशियां हैं आपके लिए।
किसी का वेट कर रहे थे, ठीक है, अगर किसी का वेट कर रहे थे तो उसकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा या फिर मीटिंग हो सकती है। और अगर किसी आउटकम का वेट कर रहे थे तो वो आउटकम आपको मिलने वाला है, और जो आउटकम होगा वो इतना सुंदर होगा आप देखते रह जाओगे। कहीं ना कहीं आप ना अपने ही पावर में आ जाओगे, कोई ना वॉन्ट्स की एनर्जी, यानी कि जो भी कॉन्फिडेंस आपने खोया है, ठीक है, जो तकलीफें आपको हुई हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस गया है, जिसकी वजह से एनर्जी लो हुई है, जिसकी वजह से आप एक डार्क एनर्जी अपने अराउंड फील करते हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब हुए हो, फिजिकली डिस्टर्ब हुए हो, तो वो सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ पूरी तरीके से। बट आपसे वही कहा गया है कि आपको निगेटिव नहीं होना है। ये जो साइकिल था ना गाइज, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये समझ लो, जो भी होना था हो गया। जितनी भी तकलीफें लिखी थी वो सारी खत्म हो गई। अब बस अब यहाँ पर सन है, यानी कि अब आपको एक नई जिंदगी मिलेगी, उसको एंजॉय करो। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री, देखो यहाँ पर मैजिशियन है, सी, देखो यहाँ पर अवेकनिंग है। तो आपकी एक तरीके से अवेकनिंग हो रही है, और ये जो भी आपके साथ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत पेनफुल हुआ है, या फिर पेनफुल हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो जिसकी वजह से परेशान हो। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब नहीं, ठीक है, जो होना था हो गया, जो टफ टाइम था निकल गया, अब नहीं आएगा। बट उसके बारे में ना बार बार सोचना मत और निगेटिव मत होना, बस इतना आपको बताया गया है यहाँ पर। इन एंड यांग, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले नेक्स्ट 72 आवर्स में। मिल चुके हैं तो रियूनियन हो सकता है, रियूनियन अगर हो चुका है तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, कमिटमेंट मिल चुकी है तो इंगेजमेंट, इंगेजमेंट हो चुकी है तो शादी तक बात जा सकती है, ठीक है। टेम्पल पाथ, डोर टू वैल्यू, तो देखो आपके प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देखूं तो भी बहुत सुंदर है, पर्सनल लाइफ को देखूं तो भी बहुत सुंदर है, टेम्पल पाथ भी है, लेकिन यहाँ पर तो हो सकता है आपको 1 and 222 ये नंबर बहुत दिखता हो, 1 and 222 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो। अगर आपको ये नंबर दिखता है और 4 भी मैंने बोला था, तो देखो यहाँ पर 3 and 1 यानी कि 4, तो हो सकता है अगर आपको ये नंबर दिखता है तो बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो, तब भी मैंने बताया है डोर टू वैल्यू का कार्ड है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है आगे। लेकिन अगर आपको ये वाला नंबर दिखता है लाइक 1222, तो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई एक बहुत बड़ा फैसला आप खुद करेंगे या फिर मदर यूनिवर्स कर देंगी, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है पूरी तरीके से। women holding a heart, walking away, man holding a heart, are you serious? मैंने कहा था ना, इन एंड यांग भी आया, लवर्स भी आया, और यहाँ पर भी जोड़ा आ गया आपका, देख लो। सो पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बहुत बड़ा डिसीजन आप लेंगे, और ऐसे लोगों से, ऐसे कनेक्शन से आप मूव करने वाले हैं जो हैं तो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उनका कोई काम नहीं है सिवाय आपको लेट डाउन करने के, ठीक है। तो आप उनसे वॉक अवे करने वाले हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी ने आपसे वॉक अवे किया था, कोई आपको लेट गो करके गया था, तो उसके वापस आने के चांसेस हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं जर्नी, एक नई जर्नी आपकी शुरू होगी, दिखता है ब्रोकन हार्ट, मैंने कहा ही था। एक्चुअली आपकी एक जर्नी शुरू हो ही चुकी थी, कोई तो था जिसने आपको बहुत ही तकलीफ दी, आपको चीट किया, ठीक है, आपका दिल तोड़ा, और उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई, एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। इस स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते चलते हो सकता है आपको 1 से 2 साल, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है 5 साल लगे हों, और अब जाकर वो साइकिल आपका एंड हुआ है। ये हुआ वैसे आपके मैनिफेस्टेशन से ही है, वैसे मैं अगर बताऊं तो, ठीक है। बहुत डोर टू रोमांस, अब आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, एप्रिसिएशन, यस, वेरी नाइस। ये हाँ, ये देखो डिसीट है, कोई है, किसी ने आपको तकलीफ दी, आपको धोखा दिया। कोई एक नहीं है, मुझे लगता है कई सारे लोग हैं जिन्होंने आपको तकलीफें दी हैं, और एक जगह से नहीं, हर जगह से। मुझे लगता है यहाँ पर फैमिली को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा लगता है कि हर जगह से आपको तकलीफ मिली, आपके वर्क प्लेस से भी, आपके घर से भी, अगर घर से नहीं है तो फ्रेंड से, अगर फ्रेंड से नहीं है तो कोई पार्टनर हो सकता है, मतलब है, कहीं ना कहीं से दिक्कत तो है। आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, मुझे लगता है बहुत आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया दूसरों के लिए, सबकी खुशी के लिए, कि सभी लोग खुश रहें, किसी को तकलीफ ना हो, आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। लेकिन वही है ना कि मैंने कहा ना, किसी का पेट नहीं भरता, आप कितना भी कर लो किसी के लिए
ये सच्चाई है, ठीक है। और भी देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। बट आने वाले टाइम में रोमांस आने वाला है, आपको आपका सोलमेट, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है। मिल चुके हैं तो रीयूनियन होगा, रिकंसिलिएशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी तक बात जा सकती है। एप्रिसिएशन की एनर्जी में है तो इसी एनर्जी में रहें। ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी होती है, यानी कि जो भी हमारे पास है हम उसको थैंक्स बोलते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जितना हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, फील करते हैं, यूनिवर्स उतना ही हमें और ज़्यादा देती जाती है। मक्खन लगाने वाली बात है, मक्खन लगाओ। मदर यूनिवर्स आपने इतना दिया, आप कितने अच्छे हो। ऐसे मक्खन लगाओ। तो जब मक्खन लगाते हैं ना तो हमें और मिलता है, ये करना पड़ता है। हैंगमैन, अवेकनिंग हुई है, जजमेंट, यस, डिवाइन टाइमिंग आ गई आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है भाई, बढ़िया, ओके। टू ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, एम्प्रेस भी है। कुल मिलाकर अबंडेंस है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी कनेक्शन में हो, सपोज ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, और वो जो बंदा है या बंदी है आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करा जिस तरीके से आप चाहते हो, तो आप उनसे वॉक अवे करोगे और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे। आप फाइनली डिसाइड करोगे बहुत हो गया, मैं अब किसी के पीछे नहीं जा रही या पीछे नहीं जा रहा, बहुत हो गया, मुझे अपनी अवेकनिंग के बारे में सोचना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मैं सोचना ही नहीं चाहती। बटरफ्लाइज हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो कंग्रेचुलेशंस। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक नई जर्नी शुरू होगी। तो जो भी हो, जैसा भी हो, आप देखना नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होता है। कुछ लोग तो यहाँ पर वॉक अवे कर जाएंगे अपने कनेक्शन से और पूरी तरीके से खुद पर फोकस करेंगे, और ये इसीलिए होगा क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग आनी है। जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे तब तक आपका यूनियन होना मुश्किल है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो उनका यूनियन होने वाला है। अब यहाँ से देख लेते हैं बाबा आपको क्या बोल रहे हैं। हमारे बाबा देखते हैं क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सोल ग्रुप, कोई आपके सोल ग्रुप का है तो उसकी हेल्प जरूर ले लें। बाबा कहना चाहते हैं अबंडेंस आने वाली है, ये कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर है शिव शक्ति, यानी कि आपको अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करना है, ओके। नॉस्ट्रेडमस कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या है हमारे अंदर। देखो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, अनुलोम विलोम किया करो, उससे बैलेंस होता है वो। और वैसे और भी कई सारे योगा टिप्स हैं, आप देखो, आप पढ़ा करो गूगल पर, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो बैलेंस्ड हो गई ना, फिर हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया रहती है हमारी जिंदगी। यहाँ पर ओके एंजल्स, कुछ लोग हैं जिनको अपना कर्मा देखना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट है यहाँ पर। मैं फिर से कहूंगी विद इन 2 मंथ्स कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तैयार हो जाओ। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था ना, उनको कर्मा मिलेगा, याद रखो, ठीक है। कर्मा उनको मिलने वाला है एक तरीके से। वही मैंने कहा ना, ये कार्ड देखकर भी मुझे जजमेंट की फीलिंग आती है। तो एक तरीके से डिवाइन टाइमिंग आ गई, जितना आपने सहा है ना, बस हो चुका, बहुत हो चुका। एंजल्स कह रहे हैं बस बहुत हुआ। यहाँ से देखते हैं आपको क्या मिलेगा। स्टोन्स मैं निकालने वाली हूँ गाइज, मैं 5 से ज़्यादा नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है ट्रू लव, जैसे कि मैंने कहा था, ये यहाँ पर है लाइफ। 96 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, लाइफ आपको मिलने वाली है, यानी कि वही ट्रू लव लाइफ। 1177 या 277 ये नंबर आपको दिखने वाले हैं आने वाले 72 आवर्स में, या फिर पहले से दिखते हो। NOPM ये इनिशियल्स हो सकता है आपसे रेजोनेट करें। फ्रेंड कोई आपको मिलने वाला है, एंड 2112 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पिटारे में क्या है, क्या यहाँ से निकलता है। मैं यहाँ से निकालूंगी 3 पर्चे चिट्ठियाँ क्या बोलूँ ओके। तो यहाँ पर है रीयूनियन, जो कि मैंने आपको बोला ही था, नेक्स्ट 72 आवर्स में गुड न्यूज़। एंड यहाँ पर है आपके लिए, लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन। सन आया था ना, यहाँ पर भी सन है। ये थोड़ा डिज़ाइन वाला सन है, डिज़ाइनर सन है, ओके। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।